जिस तरह से जेके प्राइम मीडिया की टीम हमेशा अलग अलग इंस्टीट्यूट में विजिट करके आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है कि किस तरह से जम्मू के अंदर स्टडी मिल रही है। आज हम बात करें एवरीडे इंग्लिश की, तो आज एवरीडे इंग्लिश इंस्टीट्यूट के अंदर हमने विज़िट करा और हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ की स्टडी कैसी है, यहाँ का स्टाफ फैकल्टी कैसी है, यहाँ पर किस तरह से जो है वो बच्चों को माहौल दिया जाता है। आइए यहाँ के स्टाफ मेंबर से, यहाँ के ओनर से आपको मिलवाते हैं और पूरी डिटेल जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज हमने इंस्टीट्यूट के विज़िट किए, एवरीडे इंग्लिश के अंदर भी हम आए और यहाँ के ओनर से हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी डिटेल आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू शरद। सर, क्या न्याय जम्मू वालों को आप देने वाले हैं, क्योंकि जम्मू वालों को हमेशा इन चीज़ों की दिक्कत आती है कि यहाँ पर जिस तरह की स्टडी बच्चों को मिलनी चाहिए उस तरह की स्टडी नहीं मिलती। खासकर मैं इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं। खासकर मैं रजौरी पुंछ वालों की बात करूं, डोडा भद्रवाह वालों की बात करूं या रियासी कटरा वालों की बात करूं, ये लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसमें हमें दिक्कत ना आए। खासकर पेरेंट्स भी ये चीज़ देखते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ पे जाएं वहाँ माहौल अच्छा हो, वहाँ स्टडी अच्छी मिले। तो आप क्या न्याय देने वाले हैं, हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं। श्योर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, वहाँ पे खुद की जो उनके एमडीज़ हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है कम है। ठीक है, तो बहुत कम होगी। जब खुद पढ़ाते हैं उन्होंने आगे फैकल्टीज रखी हुई हैं। सबसे पहले चेंज तो ये होगी कि मैं खुद इस पर टोटली इन्वॉल्व होऊंगा। आई विल बी टेकिंग द क्लासेस, आई विल बी प्रिपेयरिंग देयर करिकुलम्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जो है आई प्रॉमिस यू रिजल्ट्स। आज में पंजाब में हमने अब तक बेस्ट रिजल्ट दिए हैं एंड आई हैव बीन मोस्ट अवार्डेड बाय द आईडीपी एंड बीसीडी। अभी तो खैर बीसीडी भी आईडीपी के अंडर आ गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो मेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगी। तो ऊपर से आता है स्पोकन की बात हम करें तो स्पोकन एक नेचुरल फ्लेयर होता है बच्चे का। ठीक है ना, जो इंग्लिश है वो बच्चा बड़े आराम से वैसे ही सीख सकता है जैसे अपनी मातृभाषा को सीखता है। तो वो अप्रोच हमारी बिल्कुल डिफरेंट होगी। आई प्रॉमिस यू, अगर कोई भी हमें यहाँ पे आके हमसे डेमो लेगा या हमें चेक कर टेस्ट करेगा तो वो बिल्कुल भी निराश नहीं होगा। सर, अहम सवाल रहेगा आपसे फ़ी को लेकर, क्योंकि कुछ पेरेंट्स इस चीज़ से भी बड़ा डरते हैं कि शायद हम जम्मू के अंदर जाएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर, तो शायद हमारी बहुत ज़्यादा फ़ी वहाँ पे चार्ज की जाती है। तो ये चीज़ जो डर रहता है माँ बाप के अंदर, आप लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरह का है? आम लोग भी क्या आपके पास आकर पढ़ सकते हैं? फ़ी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँगा कि यू डिज़र्व इट, यू गेट इट। ठीक है, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ क्लासेस होगी, ठीक है, फीस उससे कम ही होगी, क्योंकि हमने मेन जो ध्यान दिया है वो टीचिंग क्वालिटी की तरफ, अपना करिकुलम क्वालिटी की तरफ, और जो स्टैंडर्ड्स हैं टीचिंग के उसमें सारा ध्यान दिया है। तो वो उससे हम बेसिकली किसी भी तरह की फ़ीस को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे जो एज़ कम्पेयर टू माई अदर रेट्स, यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल करके रखा है। सर, आज अगर कहीं पे लोगों के अंदर ये भी डर रहता है कि अपनी बच्चियों को कहीं पे बेचने से वो डरते हैं कि शायद माहौल कैसा है। मैं सबसे बड़ी बात जानना चाहूँगा, आप खुद यहाँ पर हैं, क्योंकि बहुत कम जगह पर देखा जाता है कोई ओनर, कोई एमडी खुद इंस्टीट्यूट में बैठता है, क्योंकि वो फैकल्टी को लगाकर खुद बाहर हो जाते हैं, लेकिन आप खुद बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा यहाँ पर बच्चियों को माहौल कैसा दिया जाएगा? ये मैं बशारत, आई रियली अप्रिशिएट यू, सच में दिल से कह रहा हूँ कि ऐसा सवाल जो आपने किया है, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक्चुअली मैं 14 साल एयरफोर्स में भी मैंने जॉब की है, तो वो फौज वाली वो चीज़ें कब जो है स्ट्रिक्टनेस वो जाती नहीं है। शायद इसकी वजह से मेरे को ये डर है कि मेरा काम ना ख़राब हो जाए इस सख्ती की वजह से, क्योंकि जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे तो मैं ये कभी प्रेफर नहीं करूँगा कि यहाँ पे आके बर्थडे मनाएं या कैंटीन में बैठ के खाना खाएं। तो एवरीथिंग विल बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड आई एम वेरी श्योर कि जब हम क्लास में होते हैं तो वो स्ट्रिक्टनेस बच्चा कभी भी फील नहीं करता, वो स्माइल करता है, उसे समझ लग रहा होता है। ठीक है ना, तो लेकिन जैसे बच्चे की अब छुट्टी करना बच्चे का बार बार, तो हम इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे मैं भी कॉल दे पेरेंट्स, अगर 2 दिन बच्चा नहीं आता तो हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं। ये जो प्रैक्टिस है बेसिकली ये एंटी
मतलब एकेडमी होती है कि बच्चे ऐसी जगह पे जाना पसंद नहीं करते जहाँ पे उनको लगे कि यार ये तो घर में पहुँच जाते हैं, लेकिन ये समस्या थोड़ी सी रहेगी। जो बच्चा भी, मैं एक अपील करना चाहूँगा सबसे कि जो बच्चा भी यहाँ पे पढ़ने आए वो पढ़ने के लिए ही आए, मैं ये करना चाहूँगा, वो लड़की हो चाहे लड़का हो। बाकी पेरेंट्स को आई श्योर यू, मैं खुद भी, मेरे 2 बेटे हैं, आई एम अ फादर, तो उनको उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे क्योंकि अगर रिजल्ट देना है तो हम बच्चों को पैम्पर नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो साफ तौर पर इनका साफ मैसेज है कि पेरेंट्स को किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बच्चियां यहाँ पर आएँ, उनके बच्चे यहाँ पर आएँ, सबको अच्छा माहौल मिलेगा। जिस तरह का माहौल पेरेंट्स चाहते हैं वो वाला माहौल मिलेगा। और सबसे अहम बात, फीस स्ट्रक्चर को लेकर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट इन्होंने फ़ी जो है बहुत कम रखी है और एजुकेशन क्वालिटी जो है इनकी बहुत हाई है। मैं खुद यहाँ विज़िट करने आया, मैंने खुद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ की फैकल्टी देखी, बहुत ही बढ़िया है। मैं अपील करूँगा आप सब लोगों से कि एक बार आप ज़रूर आएँ, डेमो क्लास लें और उसके बाद डिसाइड करें क्या एवरीडे इंग्लिश आपके लिए बेटर है या नहीं। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।